हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। भाई आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे हरियाणा सीईटी मेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म आया है उसे अप्लाई करने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग काफी सारे वीडियोस आप सभी के लिए ऑलरेडी बना दिए गए हैं और आपकी वही सेम चीजें हैं कि मैम नो जॉब सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, नो जॉब सर्टिफिकेट में जो है डिटेल्स क्या क्या भरनी है और जो आपका किस किस के सिग्नेचर होने हैं। तो उसके लिए मैं पहले ही आपके लिए काफी वीडियोस कर चुकी हूँ। 2-3 कल आपके इवेंट्स आए थे, आप एक बार उनको अच्छे से सुन लीजिए कि मैम ने बताया क्या है। आप लोग सुनते नहीं हो, सिर्फ अपनी बात बोलते हो, तो फिर आपको चीजें समझ नहीं आती ना कि करना कैसे है। तो वहां से देख लीजिएगा। रही बात पीपीपी सर्टिफिकेट, तो वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है ना, तो जो लास्ट आपका फाइनेंशियल ईयर रहा यानी कि 2022-23 जो आपका ईयर जा चुका है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पीपीपी सर्टिफिकेट बना होगा या फिर आपका बना हुआ है तो वही आपका चलेगा। बाकी आप एक बार जो भी आपका जो फॉर्म है, जैसे आप वेरीफाई कराओगे ना पटवारी से या नंबरदार जी से, है ना, आप एक बार आप करवाने के लिए चले जाइए, है ना, कि भाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है, ऐसे नहीं होता कि मेरा जनवरी में इतना था, ठीक है, मार्च में। तो वो पूरा वित्तीय वर्ष देखा जाता है, इसलिए तो लिखा है ना उसमें वार्षिक आय, तो पूरी एक साल की आय होगी। अब ऐसे तो आय नहीं जोड़ी जाएगी ना कि आप कहो मेरी जो सैलरी है ना वो जनवरी से जोड़ो, जनवरी से जनवरी, तो ऐसे नहीं चलता। वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है, जो आपका वित्तीय वर्ष होता है उसके अनुसार ही आपका चलता है, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई देखो फॉर्म आया है तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि किस किस को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एवरेज जो कैटेगरी है, जैसे 5 नंबर जाने के बाद अगर हम कहेंगे एवरेज जो कैटेगरी आपकी बच गई है ना, उसमें आप यही कहेंगे कि 60-70 और 50-60 ये वाली कैटेगरीज मोर कॉमन है। इसमें भी आपका 55 से लेकर और मुझे लगता है 65 के आसपास का जो स्कोर वाला बच्चा होगा वो मैक्सिमम बच्चा होगा, ठीक है। यानी कि आपके चांसेस होंगे, क्योंकि ना यहाँ पर अलग अलग सर्कमस्टांसेस होंगे अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। जैसे कि भाई मान लो आपकी एज डिपेंड करेगी, ठीक है, किसी किसी कैटेगरी में। फिर आप इतनी सारी कैटेगरी 35-35, 36-36 कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पे जाएगा। भाई कैटेगरी है ना वो, तो जैसे वहां पे कैटेगरी लिखी है ग्राम सचिव, फॉर एग्जाम्पल वहां कैटेगरी लिखी है क्लर्क, ठीक है, आप पूरी कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस कैटेगरी में टोटल जो पोस्ट है हमारी, जैसे मान लेते कलर की 1400 प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चा आएगा ना, मान लो एक बच्चे ने 37 कैटेगरी में की है, लेकिन वो पोस्ट तो एक ही लेगा ना। 37 कैटेगरी में से कोई एक पद पर वो नियुक्त होगा अगर उसका हो जाता है फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। और उसमें भी आपके अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, भाई सब ग्रेजुएशन वाले ही हों, ठीक है, या फिर सब 12th पास है, किसी में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो देखो ग्रुप नंबर 56 और 57 को लेकर के डाउट हो सकता है, अप्लाई करे ना करे। बाकी जो भी आप किसी ट्रेड वाले हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले हो, टेक्निकल पोस्ट वाले हो, आप लोग तो 100% अप्लाई कीजिए, चाहे आपके नंबर कितने भी हो। रही बात 56-57 की, तब भी मैं यही बोलूंगी कि चाहे आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स ही गेन किए हैं, आप सिर्फ पास हुए, यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही है, एक बार प्लीज आप अप्लाई कर दीजिए। ऐसा ना हो कि फिर आप बोलो बाद में कि कट ऑफ तो कम गई है, ठीक है, 4 गुना बच्चों मेरा नाम आ सकता था, तो वो एक रिग्रेट आप करो, वो चीज अपने अंदर मत रखिएगा। तो अप्लाई सब पोस्ट में कर दीजिए, क्योंकि वहां पर वो जो कैटेगरीज आ रही हैं वो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन अपीयर होंगी, तो यू कैन अप्लाई अगेंस्ट देम, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अब बात आ जाती है कि मैम एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो एग्जाम कब होगा, इसका बिल्कुल सिंपल सा यही आंसर है कि देखो पेपर मई में आपका निश्चित हुआ था, ठीक है। अभी जब आपका वो आया था, सिलेबस आया था, तो यही था कि जो एग्जाम है आपका मई में हो सकता है। तो फिलहाल आपको करना क्या, देखो मई तक तो आपके फॉर्म से भरे जाएंगे, है ना, मई के फर्स्ट वीक तक तो आई थिंक आपके फॉर्म से आपके अप्लाई किए जाएंगे। तो यहां पर क्या होने वाला है ना, 5 मई तक तो आपके फॉर्म ही जाएंगे, तो वो डेट आपकी एक्सटेंड भी होगी, चाहे 10 दिन आगे बढ़े, 5 दिन बढ़े, 1 हफ्ता बढ़े, 100% आप लिखवा लो कि वो डेट एक्सटेंड होती है कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं कर पाया, या फिर कुछ वेबसाइट डाउन हो जाती है बीच में, तो वो एक्सटेंड किया जाता है कि भाई 10 दिन एक्सटेंड हो गया।
तो यानी कि 15 से 20 मई तक तो ये फॉर्म अप्लाई करने वाला सिस्टम ही आपका चलता रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर वो डाटा 1 महीना और लगा लो तुम, कि डाटा फिल्टर और कट ऑफ वगैरह में आप 1 महीना लगा लो, यानी कि 15 मई से 15 जून, ठीक है। तो 15 जून से हम कहेंगे 30 जून के बीच में मे बी आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए। कोई एग्जाम है भी नहीं ऑलरेडी शेड्यूल सीईटी मेंस के अलावा कि वो पेपर फंसेगा, तो मे बी आपका पेपर जून में हो सकता है। अब मान लो जून में ना हुआ तो ज्यादा से ज्यादा जुलाई हो जाएगा, लेकिन पेपर तो होगा ना, पेपर तो होगा ना। अगर हर बच्चा यही सोचेगा कि मेरा तो नाम ही नहीं आएगा, मेरे तो 60 ही नंबर है, मेरा तो नाम ही नहीं आएगा, मेरे तो 62 नंबर है, मेरा नाम नहीं आएगा, मेरे 55 नंबर है, तो नाम आएगा किसका भाई है? इतनी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, ग्राम सचिव बनोगे, पटवारी बनोगे, ठीक है। तो इन सभी ये जो चीजें अभी आपके सामने है ना, इनसे फाइट कीजिए अच्छे से। और वो जो एक सपना है, अभी से नहीं है ये सपना, ये आपका 4 साल हो गए, आपको 4-5 साल हो जाएंगे अभी। जब कब वो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, है ना, पहले, और फिर वो पोस्टपोन्ड हुआ, दोबारा से 1 साल बाद दोबारा से ग्राम सचिव की डेट आई थी, पेपर होने वाला था 1 हफ्ता पहले, फिर आपका जो है कैंसिल हो गया था कि ये सीईटी होगा। फिर नहीं पता था सीईटी में कौन कौन से पेपर होंगे, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये भी सीईटी में होगा। तो इतना ज्यादा आपने स्ट्रगल किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे, या फिर जो हाउस वाइफ है जो घर में काम भी करती है। तो आप लोग थोड़ा सा और ये जो 2-2.5 महीने है ना, इनको और आप अच्छे से लग जाइए, क्योंकि देखो सबका एक ड्रीम है कि सरकारी नौकरी, इसीलिए आप तैयारी कर रहे हो। और जो अनिश्चितता है आपकी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, या फिर सबका जो है अलग एक हिसाब किताब है, ठीक है, कि भी सरकारी नौकरी हो जाए तो ये हो जाएगा। उसमें भी आपका ये है कि भाई मैं क्लर्क लगूंगा, ठीक है, ग्राम सचिव। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका अभी 12th पास आउट था, या फिर ऐसे बच्चे जिनका ब्रेक हो गया है, जिन्होंने 2018 में ही आपकी 12th वगैरह की होगी, 2016 में 12th की होगी, उसके बाद ग्रेजुएशन भी नहीं की, ठीक है, पढ़ाई लिखाई छूट गई, घर वालों ने शादी कर दी, अब शादी वादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अब तैयारी करनी है, क्योंकि जो टाइम है उसमें बिना अच्छी जॉब के आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है, दो अपने आप को 6 घंटे निकालो, अपने आप को दो, इन चीजों को टाइम दो। जब तक नहीं पढ़ोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कितने भी फॉर्म अप्लाई कर दो, अब ये फॉर्म भी आ गया, अब भी तसल्ली नहीं है कि कब पढ़ना शुरू करोगे, तो फिर इससे अच्छा है कि फॉर्म अप्लाई मत करो। अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। क्यों तुम नो जॉब सर्टिफिकेट बनवाओ, क्यों ये फॉर्म अप्लाई करना है, फिर अपना कुछ और ही काम देखो। लेकिन अगर अप्लाई कर रहे हो तो पूरे मन से पढ़ाई में लग जाइए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हरियाणा जीके मुझे आती है, मुझे जीके जीएस आता है, मुझे जनरल अवेयरनेस भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो मैं फिर बता देती हूँ कंपटीशन कहाँ पर होगा। जो नए सब्जेक्ट, नए तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़े हों, क्योंकि हर फील्ड का बच्चा है हमारे पास, हर स्ट्रीम वाला बच्चा है। बीकॉम वाला है जिसने रूरल मार्केटिंग पढ़ी होगी, ठीक है भाई, साइंस बैकग्राउंड का है जिसने ईवीएस पढ़ा होगा, कॉमर्स वाला है जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। तो हर बैकग्राउंड का बच्चा है, किसी के लिए एक प्लस पॉइंट है तो किसी के लिए माइनस है, तो वो एक इक्वल है, वो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पढ़ लोगे आगे सीजीएल में भी काम आएगा, और भी आपके जो भी, अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी करने बैठ गए, पूरा ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा। तो ये जो पढ़ाई है अभी, ये तो व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप पढ़ते ना पूरा हरियाणा पंचायती राज सिलेबस में, तो मैं मानती भी कि हरियाणा पंचायती राज का कहाँ यूटिलाइजेशन है, कहीं भी नहीं है। लेकिन ये जो नए सब्जेक्ट है, इन्हीं में कंपटीशन है, और हरियाणा एसएससी ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें आपको आती है वही पढ़नी हमें अच्छी लगती है। ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम उन सब्जेक्ट को दीजिए जो आपको ये नए सब्जेक्ट है, जो आपने पहले नहीं पढ़े। अदरवाइज सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, फिर छोड़ दो। इससे अच्छा है या तो फोड़ दो या फिर छोड़ दो। आर या पार वाली कंडीशन है, अभी करो या मरो वाली सिचुएशन है। और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक है कि मेरा नाम क्या पता आ जाए, पॉजिटिव है, पढ़ाई कर लेता हूं। एक पता नहीं, ना आए ना आए, अभी नहीं पढ़ूंगा, जब लिस्ट में नाम आ जाएगा तब पढ़ूंगा। तो फिर तेरे पढ़ने का भाई या बहन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा बच्चा है, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो दिन में अपने बच्चों को संभालती है, रात में 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के
जब बच्चे को सुला देती है, बच्चा सो जाता है, सारे काम करके वो पढ़ाई भी करती हैं। ऐसे हमारे सुल्तान बैच में बच्चे, ऐसे हमारे दिव्य बैच में बच्चे हैं। तो वहां से जो मोटिवेशन हमें मिल जाता है ना कि हाँ ठीक है, और बढ़िया पढ़ाते हैं और अच्छे से कराते हैं चीजें, तो वो एक अलग है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो भाई कहीं ना कहीं जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब से आने के बाद वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, और वो अभी से कर रहे हैं, और उनको भी ऐसा है, उनके मन में भी डाउट है कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूं ना मैम, अपने आप से कोई गिला शिकवा ना रहे। एक वो बच्चा है जो लिस्ट जब आएगी 4 गुना में नाम होगा तो पढ़ूंगा, तो उसका नहीं होने का भूल जाओ अगर हो जाए। तो यही सब समझाना था आपको कि अब आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। आप सभी के लिए हो सकता है कल से या परसों से ही नए तरीके से एक बार फिर से प्रॉपर क्लासेस यूट्यूब पर चलाते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन पे तो आपकी क्लासेस प्रॉपर चली ही हुई हैं। आप एप्लीकेशन पे मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, जितने भी नए सब्जेक्ट हैं आपके, डिजास्टर है, हरियाणा इकोनॉमिक्स है, ईवीएस है, रूरल मार्केटिंग, ये सारे, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, जो बाकी के सब्जेक्ट है वो भी, यानी कि फुल सिलेबस आपको सुल्तान बैच में भी कराया जा रहा है। आप यहां से भी बढ़िया तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बुकों के पीछे पढ़ोगे कि ये बुक है, फलानी बुक है, कोई फायदा नहीं है। अच्छे से क्रक्स लीजिए कि ये चीज पढ़नी है, इसमें ये कॉन्सेप्ट सीखना है और ये यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे थ्योरी याद करनी पड़ेगी, याद करके सीधा आंसर बना दोगे। कहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, ये चीजें तुम्हें सुल्तान बैच में पता चलेंगी। सीखोगे तभी कुछ ना कुछ कर पाओगे, ठीक है। आगे इनकी इसमें जो चीजें है ना, आपको क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, थ्योरी भी कराई जाती है, ठीक है। और अभी देखना जो सुल्तान बैच में बच्चे हैं, दिव्य बैच के बच्चे हैं, मैं बता रही हूँ कि ये अप्रैल का महीना जब खत्म होगा ना, उनका जो आत्मविश्वास है कि हाँ मैं कर जाऊंगा, वो एक अलग स्तर पर होगा। वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा तो वो उसे नया नहीं लगेगा, उसने पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन का बेसिक। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपको पढ़ने से ही आएगा। एक शेड्यूल आपको मिल जाता है, इफ एंड बट नहीं रहता कि अभी नहीं बाद में, आज मेहमान आ गए, ये हो गया, बुक पढ़ते पढ़ते आलस सारा, नींद आ रही है, रख दो, छोड़ दो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं। आपको ये यहां से नहीं पढ़ना, आप कहीं से ही पढ़िए, लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है। डेमो क्लास लेके देख लेना, अच्छी लगे तो ज्वाइन कर लेना। मेंस 50 कोड है, सेल्फ स्टडी करते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन कीजिए। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना अभी भी जो ढूंढ ढूंढ के कहीं कहीं मैसेज करते हैं कि मैम मन नहीं कर रहा तैयारी करने का। तो भाई मन कैसे करेगा तैयारी करने का, ये बता। घर वालों की सिचुएशन देखो, अपने आप को देखो एक बार, है कि कैसी हालत हो रखी है तुम्हारी। और ये एक मौका है, और पेपर होगा, क्योंकि देखो वो जो पेपर कराने वाले लोग हैं, ठीक है, फिलहाल जो शासन कर रहे हैं, उनको आगे भी आना है, तो फिर वो ये चीजें कराएंगे। वो आपको निराश नहीं करेंगे कि अभी इस साल में ही ना कराएं, अगले साल ही कराएं। ऐसा नहीं होने वाला, पेपर होगा। और आप लगा लीजिए कि जुलाई से पहले पहले, जहां तक मुझे लगता है, पेपर आपका हो जाएगा। और मान लो थोड़ा 1-1.5 महीना और खिसक भी गया, आगे बढ़ भी गया, तो कौन सा तूफान आ जाएगा। अच्छी बात है ना, इसका मौका, इस मौके का फायदा उठाओ और अच्छे से तैयारी करो। सेल्फ स्टडी करनी, सेल्फ स्टडी करो। नहीं की जा रही है तो बैच लीजिए, जैसे आपको सुविधाजनक लगता है वैसे आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको बतानी थी। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स भी लेना चाह रही थी कि आपको अब कैसे क्लासेस चाहिए, ठीक है, या अब आपके मन में क्या चल रहा है कि मैम इस तरीके से हमारी क्लासेस लगा दीजिए वाईटी पे या एप्लीकेशन पे या फिर बैच के रिगार्डिंग। कोई भी अगर आपका डाउट है, अभी भी अगर ये मन में शंका है कि तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैं कहूंगी कि तैयारी मत करो। अगर अभी भी तुम इसी डिलेमा में हो कि करूं ना करूं, इतना नेगेटिव मत रहिए, ठीक है। आप तैयारी कीजिए, अच्छी चीजें हैं, पढ़ोगे नुकसान नहीं होगा। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। पढ़ाई ऐसी चीज है कि मरते दम तक आपके साथ ही जाने वाली है, तो ये वेस्ट नहीं होने वाली कि आपने कुछ ऐसा कर लोगे कि कोई आफत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। प्रॉपर क्लासेस आपकी चली हुई है, वाईटी पे भी, एप्लीकेशन पे भी। वाईटी पे नया भी प्लान लेकर के आते हैं, प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से अब आप, ये जो समय है आपका, हम मई को ही टारगेट लेते हैं कि मई के लास्ट वीक में पेपर हो जाएगा, और उसी के हिसाब से वाईटी पे हम क्लासेस चलाएंगे। क्या टारगेट रखेंगे आप? मई का लास्ट वीक, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 15 मई तक, तो ये एक्सटेंड लगा लो, या जून का फर्स्ट वीक हम लेकर के चलेंगे कि आपका पेपर हो सकता है, यानी कि लगभग 1 महीना हम लेकर के चलेंगे। तो 30-40 दिन का एक प्लान हम लॉन्च करते हैं अभी, ठीक है, 1-2 दिन में, बढ़िया से मेंस एग्जाम को फोकस करते हुए। तो आप कितने बच्चे चाहते हो ऐसा, ये भी बताइएगा। प्रॉपर थ्योरी पढ़नी है, प्रॉपर
एक एक कॉन्सेप्ट समझना है तो सुल्तान बैच में जुड़िए, सुल्तान में 50% डिस्काउंट भी है, ठीक है। और बढ़िया क्लासेस चली हुई है, दिल आपका दुखेगा नहीं, आत्मा जो है आपकी वो खुशी होगी पढ़ करके वहां पर, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बात आपके मन में हो तो नीचे कमेंट्स कर देना, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या लगता है, ठीक है, अपने विचार ही बता दीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, अगर कोई समस्या हो आपको तो जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ।